हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक अभी हम 2 वीडियोस पब्लिक करना है इस चैनल पर से, ठीक है। ध्यान से देखिए, 29 तारीख को आपका पेपर है क्या? S बराबर K log W। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। S मतलब होता है एंट्रोपी। S माने क्या होता है? एंट्रोपी। अब एंट्रोपी सर जी क्या होता है भैया? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। जैसे हमने आपसे कितनी बार बताया है कि अगर अभी इस क्लास में लोग परफेक्टली बैठे हुए हैं एक 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 ऑर्डर में, तो एंट्रोपी का मान बहुत कम होगा। लेकिन लोग अंधाधुंध बैठे हुए हैं, कोई जीने पर लटका हुआ है, कोई पंखे पर लटका हुआ अंधाधुंध तरीके से, तो एंट्रोपी का मान बढ़ जाएगा, बोले तो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा सर, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन लाना है। S बराबर एंट्रोपी, W है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप समझते हो गए प्रायिकता से, ठीक है। और K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। भैया बीएससी फाइनल ईयर है ये, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वो टॉपिक कवर करो जो पिछली साल अनसॉल्व में आए। पेपर आपका 29 को है, तो आपको करना ये है, अभी हमने इससे पहले एक वीडियो डाली है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग में आता है। ऐसे ही 3 4 5 और क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आते हैं, उन्हें पढ़ लो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक कंटेंट पहुंचाने की, ठीक है भाई। तो किसी सिस्टम में डिसऑर्डर उसकी एंट्रोपी को बताता है। किसी सिस्टम में डिसऑर्डर उसकी एंट्रोपी को बताता है। अब जरा ध्यान से समझिए, S क्या है? एंट्रोपी है। W क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो एंट्रोपी फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, डिसऑर्डर है नहीं है, प्रायिकता क्या है उसकी मेरे भाई। तो हमने लिखा किसी सिस्टम में डिसऑर्डर उसकी एंट्रोपी को बताता है। तो S इज द फंक्शन ऑफ W। W बोले तो प्रोबेबिलिटी, यानी एंट्रोपी फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का। इक्वेशन नंबर क्या बना ली हमने? 1 बना ली। अब हम मान ले रहा है 2 सिस्टम है, तो जब 2 सिस्टम है A और B, तो पहले के लिए SA WA, दूसरे के लिए SB WB, दोनों कंडीशनें हमने मान ली। अगर हम कंबाइंड एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है मेरे भाई? कैसे निकालोगे बताओ? दोनों को मिक्स करेंगे तो WAB, दोनों फंक्शंस की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी वो मल्टीप्लाई करके निकलेगी। तो WA इंटू WB किसके लिए है? ये प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी भैया एक मल्टीप्लाई फंक्शन होता है, ठीक। क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। एंट्रोपी एडिटिव फंक्शन है, दोनों को जोड़ के निकालेंगे मेरे भाई। तो जरा देखना, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमने जब निकाली तो WAB बराबर WA इंटू WB रख दिया, और कंबाइंड एंट्रोपी निकाली तो SAB बराबर SA प्लस SB, यानी कितना डिसऑर्डर। तो पहले के लिए प्लस दूसरे के लिए टोटल जोड़ दोगे तो टोटल भैया डिसऑर्डर निकल आएगा, ठीक है। तो अब SAB क्या है? फंक्शन है WAB का। WAB की जगह क्या रख सकते हैं मेरे भाई? WA इंटू WB लिख सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। और SAB बराबर क्या लिख सकते हैं? SA प्लस SB लिख सकते हैं। बराबर में चल रहा FWA इंटू WB, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू WA। एक बार हमने WA के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया। लो भैया, पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बताओ? WA के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो WA वाला फंक्शन F' हो जाएगा। भैया इतना पता होना चाहिए, आप फाइनल ईयर में और फिजिक्स पढ़ रहा हो कि मेरे भाई ये जो डैश है, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे ही कौन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? A के रिस्पेक्ट में, तो WB कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर लिख देंगे। और क्या आएगा? F' इंटू WB। जो फालतू चल रहा होता है उसे गुणे में लिख देते हैं, तो WB को हमने गुणे में लिख दिया, इक्वेशन बना दी। सेम ऐसे ही एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे WB के रिस्पेक्ट में। ध्यान से समझ लो, फाइनल ईयर में हो मेरे भाई, इतना तो समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, अब 2 4 दिन बाद पेपर है, खर्रा बना लो, पर्ची बना लो, रट लो, मोजे में रख के ले जाओ, बस पकड़े जाना तो जे मत बताना कि हमने कही थी, ठीक भाई। तो अगेन डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू WB, ठीक। अब फिर से डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा? अब की WB आ गया, A वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब की कांस्टेंट कौन हो जाएगा? WA का आ गया, F' इंटू WB, दोनों आ गए। इक्वेशन 7 को 8 से हम लोग भाग दे देंगे। भाग देंगे, ऊपर क्या आएगा? F' इंटू WA, नीचे आ जाएगा F' किसका फंक्शन है? WB का। ये लो मेरे भाई, ये पूरा टर्म हो जाएगा कैंसिल। ऊपर सिर्फ बचेगा WB, नीचे सिर्फ बचेगा WA। ये हमने इस तरीके से लिख के दिखा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A वाले के साथ में A आ जाएगा, B वाले के साथ में B आ जाएगा। बताओ, A वाला B वाला बराबर है। अगर हम कहते हैं C वाला तो वो भी बराबर होगा, D वाला तो वो भी बराबर होगा। तो हमने लिखा A वाला, B वाला, ऐसे ही C वाला, ये सब बराबर होंगे। और इन सब को मान लेंगे हम एक नियतांक जिसे कहेंगे K फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो हमने लिख दिया। अब एक कंडीशन उठा लेंगे,
ए वाले को के बराबर रख दिया, यहां से एफ डैश डब्ल्यू ए का मान निकाला तो आ गया के अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक भाई, ये हमने एक निकाल लिया। ऐसे अब इसका क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, इतना समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो जब इसका समाकलन मेरे भाई इंटीग्रेशन करोगे, डैश यहां से गायब हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, लॉग डब्ल्यू ए हो जाएगा, और के चलना संग में चलता रहेगा। प्लस सी हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोगों ने सी लगा दिया। ठीक, इसीलिए भैया जैसे डब्ल्यू ए के लिए आया वैसे किसके लिए आएगा, डब्ल्यू बी के लिए आ जाएगा, के आ गया, लॉग आ गया, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग निकालें कि नॉर्मल, तो यहां ए बी सी सब हटा दो, खाली क्या आएगा, एफ डब्ल्यू बराबर के लॉग डब्ल्यू प्लस सी आ जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमने क्या किया, एफ डब्ल्यू किसके बराबर है, फंक्शन एस के बराबर है, क्योंकि एस इज द फंक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू। सबसे ऊपर मेरे भाई लिखा हुआ है, ये देखो कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एस किसके बराबर है, एफ डब्ल्यू के। तो हमने एफ डब्ल्यू के बराबर क्या लिख दिया मेरे भाई, एस लिख दिया। के लॉग डब्ल्यू ऐसे ही आ गया, प्लस का सी आ गया। फॉर परफेक्ट ऑर्डर स्टेट के लिए एस ऐसे रहेगा, के लॉग डब्ल्यू ऐसे रहेगा। और अगर परफेक्ट ऑर्डर स्टेट है तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, जो भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब हम लोग पूरा मान रखेंगे 0 स्टार्टिंग टाइम से सारी चीजें, तो सी का मान हो जाएगा 0। परफेक्ट ऑर्डर स्टेट के लिए आ जाएगा एस बराबर के लॉग डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप अनसॉल्व उठा के देखोगे 2022 में ये आया हुआ है। आज की डेट में हमने आपको 2 वीडियो पब्लिक करके दी हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र हैं। एक लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग में आया हुआ है, 2022 में पहला ही क्वेश्चन आया था, और एक एस बराबर के लॉग डब्ल्यू, ये भी लॉन्ग में आया हुआ है। अगर इन दोनों में से एक लॉन्ग भी आपका फंस जाता है तो 50 में से 30 नंबर के लॉन्ग आते हैं, 10-10 नंबर के। तो 50 में अगर दोनों फंस गए तो 20 नंबर यानी पास करा देंगे सिर्फ यही 2 लॉन्ग। और अगर एक भी फंसता है तब भी 50 में 10 आ जाएंगे। अभी आज हम और अभी कंटेंट रेडी कर रहे हैं, कल तक आपको 2-3 लॉन्ग बल्कि 4 लॉन्ग और दे देंगे। 5, 6, 7, 10 लॉन्ग अगर आपने पढ़ लिए, बहुत आराम से 6 में 3 ही लॉन्ग करने होते हैं, बहुत आराम से आप कर पाओगे। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट हम बनाए दे रहे हैं फर्स्ट पेपर की, सर्टिफिकेट डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं। अगर कोई बाद में देख रहा है तो अभी 2 वीडियो हमने पब्लिक की, जिस समय ये पब्लिक कर रहे हैं, इसके बाद जो आएंगी उसी में हम ऐड कर देंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी पीडीएफ जैसे ही ये वीडियो पब्लिक हो रही है तुरंत डाल देंगे हम, क्योंकि पेपर आपके पड़ोस में, तो तुरंत हम डाल देंगे BDKDN BSc टेलीग्राम पे। प्रैक्टिस कर लेना इसकी भी, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाले की भी, और लगातार नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। जो भी कंटेंट आपके लिए आएगा वो सारे के सारे देख डालो, मन लगा के पढ़ो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BDKDN BSc, वहां पे मिल रही इसकी पीडीएफ। और कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ, हम आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।